दोस्तों, नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि सावन के मौसम में हमें बेसन, दही, पनीर या कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, सावन के महीने में ये सारी चीज़ें वर्जित क्यों हैं। तो दोस्तों, मैं इस राज को खोलूं इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप कुछ भी आपके दिमाग में क्वेरी हो, कोई भी सवाल उठ रहा हो तो आप मेरे से अवश्य पूछें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दही, कच्चा दूध और कढ़ी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होती हैं, पचने में बहुत भारी होती हैं, अभिष्यंदी होती हैं। तो दोस्तों, मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि अभिष्यंदी का लिटरल मीनिंग क्या है। हमारे शरीर में 3 दोष वात पित्त कफ होते हैं, 7 धातुएं यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं और 3 मल होते हैं यानी कि मूत्र, पुरीश और स्वेद। और हमारे शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं जो स्वेदवाही ग्रंथियां स्वेद वहन करती हैं, मूत्रवाही ग्रंथियां मूत्र वहन करती हैं और पुरीशवाही पुरीश। ऐसे ही धातुओं को भी वहन करने के लिए अलग अलग चैनल्स हैं। तो दोस्तों, अभिष्यंदी का लिटरल मीनिंग होता है गुरु और पिच्छल, यानी कि गुरु हैवी, पिच्छल यानी कि चिपचिपा। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, हमारे शरीर के छिद्रों को कवर कर लेती हैं, ब्लॉक कर लेती हैं, हमारे चैनल्स को रोक देती हैं। चैनल्स को रोकने के कारण हमारी पाचन क्रिया में परेशानी आती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बैठ जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है इस मौसम में जितना हो सके हल्के से हल्का खाना खाना चाहिए, उपवास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में कोई ऐसा दोष नहीं होता, कोई ऐसी धातु नहीं होती और कोई ऐसा मल नहीं होता जो दूषित ना हो। तो दोस्तों, इस मौसम में इसीलिए कहा जाता है कि हमें लंघन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी ही चीज़ें अभिसंधि होती हैं, गरिष्ठ होती हैं, पचने में बहुत भारी होती हैं। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ये करती हैं, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दूसरा, जब ये स्रोतों को बंद कर देती हैं यानी कि चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं, तो इनका दूसरा काम होता है हमारी अस्थि और संधियों में दोषों को प्रकोपित करके वहाँ शोथ और पीड़ा को उत्पन्न करना। इसलिए इस मौसम में मोस्टली लोगों को जॉइंट पेन और शिथिलता, अंगों में शिथिलता, भारीपन, ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। दोस्तों, इस मौसम में लोगों को सर्दी जुकाम होने का भी खतरा बढ़ जाता है अगर वो दही का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये हमारे शरीर के चैनल्स को रोक के त्वचा विकार भी उत्पन्न करता है। हमें जिनको भी इचिंग वगैरह होती है और स्किन के डिजीज़ेस होते हैं, वो इस मौसम में एग्रवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या दही खाना सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए ही ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए नहीं? तो दोस्तों, आज से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पूरी सावन के मौसम में या बारिश में दही का सेवन, कढ़ी का सेवन, पनीर और कच्चे दूध का सेवन कदापि मत करिए। तो दोस्तों, ये तो था मेरा वीडियो इसके रिगार्डिंग कि दही सेवन सावन में आपके शरीर में क्या कुछ नुकसान पहुंचाता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।